जब भी वे थिरकती थी तो मानो दर्शकों की दिलों की धड़कन थम सी जाती थी। उनका स्टारडम ऐसा था कि उनकी हर एक अदा स्टाइल बन जाती थी। उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल, उनके फैंस उनके मेकअप और उनके कपड़ों को भी कॉपी किया करते थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े सितारे डायरेक्टर भी तरस जाया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और इसी कारण उस समय की कई अभिनेत्रियां उनसे बात तक नहीं किया करती थी। क्या आपको यकीन है कि शुरुआत में उनके साथ काम करने के लिए कई बड़े स्टारों ने मना कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब फेमस हुई तो वही स्टार उनके साथ काम करने के लिए खुशामद तक किया करते थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वर्षों के संघर्ष और टॉप की पोजीशन पर रहने के बावजूद उन्होंने एक भी फिल्म में किसिंग सीन्स नहीं दिया था। मुमताज़ रूढ़िवादी परिवार से थी, लेकिन वह और उनकी बड़ी बहन दोनों ने अपने मजहब से अलग शादी की और खुशी पारिवारिक जीवन बिताया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। हिंदी फिल्मों में मुमताज़ का जलवा जितना जबरदस्त रहा उतना किसी और अदाकारा का शायद ही देखने को मिला। लेकिन लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले ही हिट साबित हो जाया किया करती थी। कई हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरती नहीं थी, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई में गंदी गली बस्ती और गरीबी में पली बढ़ी थी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से एक दिन एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर पाई। सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी। दोस्तों आइए एक नज़र हम डालते हैं उनकी उतार चढ़ाव ज़िंदगी पर, जो कि काफ़ी रोमांचक है। मूल रूप से मुमताज़ का परिवार ईरानी था। उनके पिता सूखे मेवे के काम के लिए मुंबई आए थे, साथ में उनकी माँ भी आई थी। मुमताज़ का जन्म भारत की आज़ादी से कुछ दिनों पहले ही यानी 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। वे कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें से 2 भाई थे और 2 बहनें थीं। उसके कुछ दिनों बाद ही उनके पिता ने उनकी माता को तलाक दे दिया। उस वक्त मुमताज़ महज 1 साल की थी और उनकी माता तलाक के बाद अपने मायके चली गई। उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी जब मुमताज़ और उनकी बड़ी बहन ने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में सोने की चिड़िया फिल्म से शुरुआत की। उन्हें उसी साल तलाक फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें 1-2 साल तक कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में आई फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला, डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत रंग लाई। फिल्मों में हीरोइन के रूप में पर्दे पर आने का मौका मिला। के हीरो के रूप में दारा सिंह, जो कि एक पहलवान थे। यह एक्शन फिल्म थी और फिल्म में उनके काम को काफ़ी सराहना मिली। इसके बाद उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने मिलकर 16 फिल्में कर डाली एक साथ। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने बताया कि उनके करियर को दारा सिंह ने ही बनाया है, क्योंकि उनके साथ काम करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर्स मिलने शुरू हो गए थे। दोनों के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मुमताज़ की बड़ी बहन ने दारा सिंह के भाई से प्यार किया और उनसे शादी कर ली। जैसे जैसे मुमताज़ का करियर ऊपर उठता गया, वैसे वैसे दोनों का मिलना जुलना कम हो गया। इसके बाद दोनों एक साथ कभी नज़र नहीं आए। एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज़ को मुझसे छीन लिया। इसके बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म 2 रास्ते में मुमताज़ को एक ग्रेड का स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना ने काम किया। इसके बाद मुमताज़ के पास ऑफर की कतारें लग गई और उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने लगी। लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ जोड़ी जमी। दर्शक उन्हें राजेश खन्ना के साथ पसंद करने लग गए और राजेश खन्ना की जो भी हिट फिल्में थी, ज़्यादातर उनमें मुमताज़ ही नजर आई। शशि कपूर ने अपनी फिल्म चोर मचाए शोर के लिए मुमताज़ को खास तौर पे आमंत्रित किया और यह सुनकर मुमताज़ चौंक गई थी। दरअसल बात यह थी कि 2 साल पहले शशि कपूर ने मुमताज़ के साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया था। तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को लिया गया था। मुमताज़ ने पुरानी बातों को मलाल न करते हुए शशि कपूर के साथ बेहतरीन अदाकारी की। हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज़ से बात तक नहीं करना पसंद करती थी। इन मुमताज़ ने उन सभी की किसी की परवाह न करते हुए
अपना काम करना शुरू कर दिया। उनकी सुंदरता का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि उस दौर के देवा आनंद, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, शशि कपूर जैसे बड़े हीरो उनके साथ काम करना चाहते थे। कहते हैं कि जब वह महज 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफ़र दे दिया था, लेकिन तब कपूर ख़ानदान में लड़कियों और बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं थी और मुमताज़ अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद भी मुमताज़ का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जिसमें राजेश खन्ना के साथ तो कई वर्षों तक उनका नाम जोड़ा जाता रहा। इन खबरों में रोकथाम तब लगी जब उन्होंने मयूर माधवानी से शादी कर ली। बाद में भी वे फिल्मों में काम करती हुई नजर आई। अपने पति के साथ वे थोड़े दिनों के बाद अमेरिका चली गई और वहीं जाकर बस गई। मुमताज़ की ज़िंदगी में एक दिन बुरा आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। मुमताज़ की हालत बेहद ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उन्हें जीत हासिल हुई। मुमताज़ की 2 बेटियां थीं, उसमें से नताशा ने फिरोज़ खान के बेटे से शादी की। सन 2020 में अचानक ये अफवाह भी फैली कि मुमताज़ का निधन हो गया है और सोशल मीडिया की अफवाहों को लोगों ने हकीकत भी मान लिया था। हकीकत तब पता चला कि जब उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां की एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो कह रही थी कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और स्वस्थ हूँ, मुंबई से दूर लंदन में रह रही हूँ। वेल दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी आपको कैसी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।